चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी कला के बारे में, प्रॉफिट बुकिंग की कला। मतलब कागज पर दिखने वाले मुनाफे को असली कमाई में कैसे बदला जाए। अक्सर हम देखते हैं कि पोर्टफोलियो तो बहुत अच्छा चल रहा है, पर जब मार्केट थोड़ा भी गिरता है तो सारा का सारा प्रॉफिट गायब हो जाता है। तो आज इसी को समझते हैं कि अनुशासित तरीके से प्रॉफिट बुक कैसे किया जाए। कभी ऐसा हुआ है कि पोर्टफोलियो में एक बड़ा मुनाफा दिख रहा हो और कुछ ही हफ्तों में वो दिखते ही दिखते गायब हो जाए? बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। सवाल ये है कि आखिर सही टाइम पर प्रॉफिट को लॉक इन करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? तो इसकी वजह ये नहीं है कि शायद निवेश खराब था। नहीं, असल वजह हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छिपी है। असल में कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक जाल हैं जो हमें सही समय पर सही फैसला लेने ही नहीं देते। तो चलिए इन्हीं 3 बड़े मनोवैज्ञानिक जालों को समझते हैं जो ज्यादातर निवेशकों को मुनाफा बुक करने से रोकते हैं। अगर इन्हें समझ लिया तो समझिए आधी जंग तो वहीं जीत ली। पहला और सबसे बड़ा जाल है लालच। दिमाग में क्या आता है? अरे 70% मिल गया, क्या पता ये 150% भी चला जाए। और इसी थोड़ा और की उम्मीद में हम एक अच्छी खासी कीमत पर भी बेच नहीं पाते। दूसरा है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब एक डर कि यार अगर मैंने बेच दिया और मार्केट यहां से और ऊपर चला गया तो ये डर हमें जैसे पैरालाइज कर देता है और हम एक काल्पनिक मुनाफे के चक्कर में अपने हाथ में आए असली मुनाफे को भी दांव पर लगा देते हैं। और तीसरा, ये तो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मुझे बेचने की क्या जरूरत है। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम मार्केट के साइकिल या उतार चढ़ाव से ही मुंह मोड़ ले। तो अब जब हम इन जालों को पहचान चुके हैं तो चलिए मार्केट की उस सच्चाई को समझते हैं जो शायद निवेश को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दे। अब ये स्लाइड देखिए, बड़ी मजेदार है। लेफ्ट में है वो जो हम सब चाहते हैं कि हमारा निवेश बस रॉकेट की तरह सीधा ऊपर ही जाता रहे, है ना। लेकिन राइट में है असलियत, मार्केट की सच्चाई, जो हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं बल्कि उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ती है। कोई भी एसेट हमेशा के लिए सिर्फ ऊपर नहीं जा सकता। और इसी को कहते हैं साइक्लिकल मार्केट। देखिए, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो वो हमेशा फेजेस में चलता है, कभी तेजी, कभी ठहराव और कभी गिरावट। ये मार्केट का स्वभाव है, कोई गलती नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इकोनॉमी बदलती है, कंपनियों की कमाई बदलती है और निवेशकों का मूड भी तो बदलता रहता है। तो सवाल ये उठता है कि इस उतार चढ़ाव वाले खेल में समझदार निवेशक करते क्या हैं? वो भावनाओं पर काबू रखते हैं। तो चलिए अब उस डिसिप्लिन्ड प्लेबुक को देखते हैं जो प्रोफेशनल्स इस्तेमाल करते हैं। ये 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। मतलब जब 50 से 100% जैसा बड़ा रिटर्न मिले तो थोड़ा प्रॉफिट घर ले आओ, सारा नहीं, बस एक हिस्सा। दूसरा, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना। जो पैसा निकाला उसे वहां लगाओ जहां अभी भी मौका दिख रहा है। तीसरा, कैपिटल प्रोटेक्शन। जो कमाया है उसे बचाना भी तो है। और चौथा और सबसे जरूरी, फैसले इमोशन से नहीं, डेटा और वैल्यूएशन देख कर लो। और इस पूरे फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? ये पक्का करता है कि जो प्रॉफिट दिख रहा है वो सिर्फ कागज पर ना रहे बल्कि असली पैसा बने। ये कागजी मुनाफे को रियल वेल्थ में बदलता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो एक बात जो एक निवेशक को हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए। और वो बात यह है, जो मुनाफा बुक नहीं किया गया वो असली मुनाफा नहीं है। सिर्फ सही चीज खरीदना ही काफी नहीं है, सही समय पर बेचना ये भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो जाते जाते बस ये सवाल खुद से पूछना है, इन्वेस्टिंग में पेशेंस यानी धैर्य तो चाहिए ही, पर क्या उस धैर्य के साथ अनुशासन का तड़का भी है? क्योंकि जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तभी असल वेल्थ बनती है।